अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हिस्ट्री वॉइस। तो नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम कुर्रतुल उस्मान सीज़न 7 के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में हम युक्शल और ओरहान सीरीज़ पर नहीं बल्कि कुर्रतुल उस्मान सीरीज़ सीज़न 7 पर बात करेंगे। अब यहाँ पर यकीनन आप लोग ये कहोगे कि कुर्रतुल उस्मान सीरीज़ तो ख़त्म हो चुका है, तो आप कुर्रतुल उस्मान सीरीज़ पर बात क्यों करने जा रहे हो। तो नाज़रीन करम, कुछ ऐसे खबरें हैं मेरे पास जो यकीनन आपको भी खुश कर देंगे। जी हाँ नाज़रीन करम, अनऑफिशियल ज़राए से कुछ ऐसे खबरें मौसूल हुई हैं जो यकीनन आपको खुश कर देगी। ये खबरें फ़िलहाल तो अनऑफिशियल ज़राए से है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये खबरें आने वाले वक्तों में कन्फर्म भी हो सकते हैं। कुर्रतुल उस्मान सीरीज़ सीज़न 7 के मुतल्लिक खबरें क्या है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन करम, पहला खबर ये है कि बुराक उज़्जीवित के साथ दोबारा बातचीत जारी है। ये बातचीत बुज़देग नहीं कर रहा बल्कि वो सालिस कर रहे हैं जो महमद बुज़देग और बुराक उज़्जीवित की सुलह होते हुए देखना चाहते हैं। कुछ सालिस लगे हुए हैं, इन दोनों की सुलह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अनऑफिशियल ज़राए के मुताबिक बुराक उज़्जीवित के घर कल एक टीम गया था। बुराक उज़्जीवित जो कि लंदन में मौजूद है, तो लंदन में बुराक उज़्जीवित के घर एक टीम गया था। ये टीम भी तुर्किया से ताल्लुक़ रखता है और इस टीम का तुर्किया के ड्रामा इंडस्ट्री में एक बड़ा हाथ है। ज़राए के मुताबिक इस टीम ने बुराक उज़्जीवित पर जोर दिया है कि आप एक अदाकार हो, आप हर किसी के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखो, आपको तब ही काम मिलेगा, लिहाजा आप सुलह कीजिए क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। हो सकता है कि महमद बुज़देग मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा तरक्की करे, इससे भी ज़्यादा और आगे बढ़ जाए और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दे, तो इन प्रोजेक्ट में आपको मौका नहीं मिलेगा और हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि आप एक मशहूर और मरूफ अदाकार है। सो आप बुज़देग के साथ सुलह कीजिए। ज़राए के मुताबिक बुराक उज़्जीवित ने रज़ामंदी इख्तियार की है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। बुराक उज़्जीवित के कुछ शर्तें हैं, उन शराइत को सालिसों के सामने पेश किया जाएगा और ये सालिस बुराक का पैगाम लेकर महमद बुज़देग तक पहुंचाएंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है अगर ये सुलह हुई, ना सिर्फ महमद बुज़देग और बुराक उज़्जीवित के लिए बल्कि हम सब के लिए, क्योंकि हमने बुराक उज़्जीवित की अदाकारी देख ली। इसके अलावा महमद बुज़देग को भी हम जानते हैं कि वो किस तरह एक बड़ा मारूफ इंसान है। आज तक जितने भी हमने इस्लामी और तारीख़ी ड्रामे देखे, शुरुआत महमद बुज़देग ने किया इस सोसाइटी को बेहतर बनाने का और नौजवानों के अंदर जिहाद का आग बढ़ाने में महमद बुज़देग का हाथ था। जी हाँ, अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा आया, तुर्किया के ड्रामा इंडस्ट्री में आग लग गई। हर कोई तारीख़ी ड्रामा बनाने लगे, हर कोई तारीख़ी ड्रामा देखने लगे। तो ये बुज़देग की बदौलत, और इस बात पर हम बुज़देग को अप्रिशिएट करते हैं। अगर इन दोनों की सुलह हुई तो हो सकता है कि कुर्रतुल उस्मान सीज़न 7 पर काम स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा अनऑफिशियल ज़राए से ये खबर भी मौसूल हुई है। देखिए, ये अनऑफिशियल ज़राए जो होते हैं ये कभी कभी दुरुस्त साबित हो जाती है। हमने देखा है इनके 70% खबरें दुरुस्त साबित हो जाती है। अब इनके 70% खबरें दुरुस्त साबित होती है, 100% दुरुस्त नहीं होते, 70% होते, इसीलिए हम इनको अनऑफिशियल कहते हैं। अच्छा, ओरहान सीरीज़ के बारे में खबर ये है कि अदाकार को तब्दील किया जा रहा है, मर्द याज़जेगलू को तब्दील किया जा रहा है। और अगर एक बार अदाकार को तब्दील करने का फ़ैसला किया ही गया है तो हम बुज़देग से मुतालबा करेंगे कि वो एमरे बे को वापस लाए, और अगर ऐसा हुआ तो हम ओरहान सीरीज़ को भी
شوق سے دیکھیں گے جس طرح ہم نے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کو دیکھا۔ خیر ناظرین کرام، یہ اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ درست ثابت ہو جائیں گی یا پھر نہیں؟ آپ اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔